तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके दूसरे भाव में वृष का चंद्रमा होगा, ठीक है। तो वृष का चंद्रमा उच्च का होता है, तो जो वृष का चंद्रमा जब उच्च का होता है तो वो मन का कारक है, तो व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलेगा, लालित्य कला से धन अर्जित करेगा और अकल्पनीय कार्य को करेगा। अगर उसने प्लानिंग किया कि हमको बड़ी उपलब्धि अर्जित करनी है, धन अर्जित करनी है, अपने प्रतिभा को जागृत करना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अपने प्रतिभा को जागृत करके आगे बढ़ेगा। बृहस्पति उनका तीसरे भाव में है, तो जो बृहस्पति की दृष्टि है सीधे पांचवी दृष्टि तो उसके पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो उनको अपनी महिला मित्र से सावधानी बरतनी है। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, तो पत्नी की हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। नवा भाव को देख रहा है तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य से आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। आप अगर कैरियर को लेकर के चिंतित हैं तो कैरियर में विकास होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होंगे। अगर आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो इच्छित भूमि खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। पिता का बड़ा सहयोग मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि पिता से वैचारिक मतभेद न हो, पिता से वाद विवाद न करें, पिता की बात को सुने। और आपका जो एकादश भाव में कुंभ राशि का राहु है, तो आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर आप व्यापारिक हैं, इंडस्ट्रीस्ट हैं और बड़े लेवल पर कार्य करते हैं तो आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। धन दान के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं और माली हालत अच्छी होगी। छठे भाव में बुध है, बुध का स्वामी जो आपका, और वो बैठा है आपका नवम भाव में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। ज्ञात व्यक्ति के साथ कोई डील नहीं करना है, क्योंकि आप पर मेष राशि की शनि की 7.5 चल रही है। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, वेल्थ का ध्यान रखना है, अपने माइग्रेन को ध्यान रखना है, माइग्रेन न बढ़े, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर टॉक नहीं करना है, अपने को बहुत बैलेंस करके रखना। अगर जहाँ अपने बैलेंस को इधर उधर किया तो आपके लिए दिक्कत होगी, तो अपने को जितना संतुलित रखेंगे उतना रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है, बड़ों की बात की अवहेलना नहीं करनी। कोई बात आपको करना है, कोई काम कर रहे हैं तो अपने मदर फादर गुरु से राय जरूर लें। चौथे भाव का जो स्वामी है, चतुर्थेश चंद्रमा है, उच्च का है, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर आप रचनात्मक कार्य करते हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आप संगीत में हैं, साहित्य में हैं, फिल्म बनाते हैं तो वो क्षेत्र आपके लिए काफ़ी जबरदस्त रहेगा। ये ध्यान रखना है कि महिला मित्र आपको थ्रेट कर सकती है, तो आपको उसका चेक बैलेंस रखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पारिवारिक में बृहस्पति मिथुन का आएगा, फिर कर्क में आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि टास्क आपने बड़ा रखा है, काम बड़ा सोच रहे हैं करने के लिए, और आप आलसी हैं, काम ही नहीं करना चाहते, कोई चीज़ कल पर टालना चाहते हैं, तो आपको सिंसियर होना है, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करना है, आलस्य का परित्याग करना है, क्योंकि आलस आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपका भाग्य को देख रहा है तो भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, घर में शुभ कार्य होगा, कुछ निर्माण कार्य कराएंगे तो खर्चे बहुत बढ़ सकता है, तो अपने खर्च को बैलेंस रखिए, आय से अधिक व्यय मत करिए। अगर आप मान लीजिए कि जो कमाते हैं उसका कम से कम 40% 30% सेव करने के लिए भी सोचिए। संतान की टेरिटरी में आपको दखलंदाजी नहीं करनी, संतान का पूरा ध्यान रखना है। पत्नी की सेहत को लेकर के ध्यान रखना है। आपके जो मदर फादर हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, उनकी बात को सुननी है, उनसे डिबेट ना करें। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें, क्योंकि आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं होते तो पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें। आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो गाड़ी तेज ना चलाएं। कृषि क्षेत्र में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, तो देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल फील्ड से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी, उपाय क्या है सर मेष राशि वालों के लिए? देखिए, आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर आपका बड़ा टास्क है तो हार्ड वर्किंग होइए, कोई चीज़ कल पर मत टालिए, बड़ों की राय जरूर लें। आपको क्या करना है कि आगे बढ़ना है, कार्य करना है, तो आपको एक तो प्रातःकाल जब आप उठें तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, स्नान ध्यान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ावें। सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएंगे? तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें केसर डाल लीजिए, लाल पुष्प डाल लीजिए और चावल को, अक्षत को लाल रंग में रंग लीजिए और ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम भास्कराय सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र को जपते हुए सूर्य को जलाभिषेक करिए। इससे आपके नेत्र की ज्योति बढ़ेगी, आपको सफलता मिलेगी, आप भाग्यशाली बनेंगे और आपका बौद्धिक क्षमता तीव्र होगी और प्लानिंग जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो ये आपको पूरे वर्ष भर सावधानी बरतनी है। जो वृष राशि वाले लोग हैं उनके लग्न में ही चंद्रमा है और चंद्रमा उच्च का है
और अगर वर्ष कुंडली देखा जाए तो मीन लग्न हो गया और चंद्रमा इनका मीन राशि का है। तो कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का सहयोग मिले, चंद्रमा हो, तो अगर व्यक्ति की फर्टाइल आइडिया हो और व्यक्ति के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की क्षमता हो, तो ये क्या करेंगे कि अपने मन की इच्छा के हिसाब से काम कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, इनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। अगर प्लानिंग करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने कोई बड़ा टास्क रखा है, टारगेट रखा है, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, गलत लोगों के साथ ना रहें। जैसे ये ध्यान रखिए, आप अपने को रिव्यू करिए, सेल्फ रिव्यू करिए कि आपके साथ अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छा है उसको इंक्लूड करिए और जो बुरा उसको डिलीट करिए, तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में और कृतित्व में विकास होगा। और आपका जो बृहस्पति है, ध्यान रखना है कि जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह की वाणी दूसरे के साथ ना बोले। बहुत स्पष्ट बोल देंगे, बहुत खरा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, तो वाणी से आप अपने दुश्मन बना लेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। अगर किसी की निंदा नहीं कर, प्रशंसा तो निंदा मत करिए, वाणी पर कंट्रोल करिए। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों को, बता रहे हैं। और आपका जो अष्टम भाव में सूर्य मंगल शुक्र और बन रहा है, तो आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी, कैरियर की लेकर के बहुत अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, कॉर्पोरेट जगत में आप अच्छा कर सकते हैं। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में, तो राजनीति में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, राष्ट्रीय लेवल पर आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। खेल के क्षेत्र में तो आपका बड़ा उम्दा प्रदर्शन होगा। फिल्म बनाते हैं, फिल्म के क्षेत्र में है तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आपकी फिल्में हिट हो सकती है, आपको अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, महिला मित्र के द्वारा आगे बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा सहयोगिनी सिद्ध होगी। पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पिता से वाद विवाद नहीं करना है। आपके परिवार में भाई बहन माता पिता का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी व्यवहार से वो आहत ना हो। खास तौर से आपको सावधानी ये बरतनी है पूरे वर्ष पर्यंत कि अपनी गोपनीयता बरतनी है। जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार बात दूसरों के साथ नहीं करनी है। आप आगे बढ़ें, मन पर नियंत्रण रहे, उसके लिए आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए और भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करिए, भांग धतूर अर्पित करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शिव को दूध, गाय का दूध और अक्षत आप उनको अर्पित करें और ओम नमः शिवाय जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लग्न में बृहस्पति होगा। तो जब लग्न में बृहस्पति होगा तो व्यक्ति बहुत संतुलित होता है, बैलेंस होता है। और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध खास तौर से बुद्धि का, सोच का, गणित का, विज्ञान का, फिजिक्स का, लॉ का, मैनेजमेंट का कारक होता है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष बहुत ही शानदार होगा। उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ परिवार को भी आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होगी। अपने भाइयों के प्रति भी उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होगी, भाइयों को भी आगे बढ़ाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे, उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ इनका व्यक्तित्व में विकास होगा। अपने को बहुत बैलेंस रखते हैं ये, अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए ये भी इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। पंचम भाव को देख रहा है, इनकी संतानें बहुत अच्छी होंगी, संतानें बहुत अच्छा करेंगी, तो संतान पक्ष से इनको खुशी मिलेगी। संतान पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका करियर अच्छा होगा, उनकी धन की स्थिति अच्छी होगी, तो संततियों से मन खुश रहेगा। इंटेलेक्चुअलिटी में बहुत आगे जाएंगे। अगर ये रिसर्च के फील्ड में है, शोध कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, गणित या विज्ञान में कुछ पढ़ रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें इनको सफलता मिलेगी, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। जो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो मिथुन राशि के खिलाड़ी हैं उनको खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। केवल ये ध्यान रखना है कि उनकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं और क्वाइट सेंसिटिव हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सुख दुख का स्विच दूसरे के हाथ में ना हो। ये ध्यान रखना है कि आपको कौन ट्रैप कर रहा है, कौन आपका रियल में दोस्त है, ये आपको समझना है। क्योंकि लग्न में बृहस्पति है तो आप समझदार भी हैं, समझ भी सकते हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, दिल हावी करेंगे दिमाग पर, तो आप संकट में पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि दिल की बजाय दिमाग की सुननी है।
पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी की हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपकी बीमारी ठीक होगी। अगर घर परिवार में माता पिता की सेहत को लेकर के आप तनाव में हैं तो सब ठीक होगा। अगर घर बनाना चाहते हैं तो घर बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके लिए कालखंड आपका बहुत अच्छा पूरा वर्ष। अगर आप एकेडमी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, आपकी किताबें हिट हो सकती है, आपकी किताब को पुरस्कार मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप मीडिया में हैं तो मीडिया में आप बड़ा कार्य कर सकते हैं, आपकी एक बड़ी पहचान होगी, सैलरी इत्यादि में आपकी वृद्धि होगी और बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे पत्नी पक्ष हो, संतान पक्ष हो, आपका करियर को लेकर के है तो बहुत। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सिंह का केतु आपका तीसरे भाव में है, तो आलस्य का परित्याग करिए, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य, कोई चीज कल पर मत टालिए और गुस्सा एकदम नहीं करना, गुस्से को पी जाना है। और आपको क्या करना है, सावधानी ये बरतनी है कि आपको कोई चीज कल पर नहीं टालना, अपना कार्य करिए, डेडिकेटेड होकर कार्य करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और आपको उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, पंचमेवा की खीर से हवन करिए। और आप अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे तब क्या करें, सम्मी का पत्ता ले लीजिए, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र से भगवान श्री गणेश जी को आप सम्मी का पत्ता अर्पित करिए और आपकी सारी मनोरथ भगवान श्री गणेश जी की कृपा से पूर्ण होगी और पूरा वर्ष आपका आनंददायक रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, तो आपको पहली चीज की मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, खान पान पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, ओवर ईटिंग न करें, नकारात्मक सोच से दूर रहिए। अगर आपका बड़ा टास्क है, बड़ा टारगेट है, बड़ा विचार रखते हैं और कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है तो उसको पूर्ण करने के लिए स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मस्तिष्क का रहना बहुत जरूरी है। विचार अच्छा होना चाहिए, तो अपने दिमाग को अच्छे दिशा में लगाइए और रियलिटी को समझने की कोशिश करिए, गलतफहमी में मत रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। जितना अपने में बैलेंस रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। किसी के बारे में कौन क्या सोचता है परवाह मत करिए, आप सोचिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा करेंगे। किसी की भावनाओं से, किसी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित मत होइए, आप जो चाहेंगे कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखनी है। व्यापार करते हैं, धन अर्जित करेंगे, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। अगर आपकी कोई महिला मित्र है तो आपके लिए बहुत ही सहयोगिनी सिद्ध होगी, उसको आगे बढ़ाने में आपकी बड़ी अच्छी भूमिका होगी। आपका समय समय पर आपके लिए आपकी जो महिला दोस्त होगी गुरु की भूमिका में होगी, तो उसकी बात को सुने समझें, ट्रैप ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। दिल के बजाय दिमाग का सोचना है और ये ध्यान रखना है आपको कोई प्लाट ना करे। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य है, कल पर टालने की आदत है, नकारात्मक सोच है। तीनों को अवॉइड करिए। माता की बात जरूर सुने, पत्नी की बात सुने, पत्नी से वाद विवाद न करें, पत्नी का इज्जत करें और जितना पत्नी के नजदीक होंगे, जितनी पत्नी की भावनाओं को कद्र करेंगे, जितना माँ का सम्मान करेंगे, जितनी अपनी बहन का सम्मान करेंगे, तीनों एनर्जी मिलकर के आपको आगे बढ़ाएगी। तो आप कोशिश करें पॉजिटिव एनर्जी लेने की, किसी का अभिशाप न लें, किसी को दुखी ना करें, उसका आशीर्वाद लें, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य साथ देगा, भाग्य से सारे कार्य अच्छे होंगे। खास तौर से जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो फिल्मी दुनिया वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय रहेगा। आपको थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं, आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आपको दिक्कतें आ सकती है। जो खेल के क्षेत्र में रखने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए चुनौती भरा वर्ष होगा। आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, तो ध्यान रखना है अपने को। और आय का स्रोत बढ़ेगा, कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, तो देखा जाता है वर्ष कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला होगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, भावेश में आके कोई कार्य नहीं करना है, सेंटिमेंट में आके कोई निर्णय न लें। जो भी निर्णय लेना दिमाग से लेना, दिल से नहीं। आप नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हैं, तो इनर सेंस की बात मानिए, या जो आपके गुरु तुल्य हैं, जैसे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं या गुरु, उनकी राय जरूर लें। आप आगे कैसे बढ़ें, उसके लिए आपको क्या करना है कि चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। उसके लिए आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः पूजा करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और चांदी का कड़ा जरूर पहने। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, एक दिन कोई तय कर लीजिए,
आप सफ़ेद वस्तु का दान करिए, जैसे आटा है, दूध है, दही है, घी है, जो भी आपकी श्रद्धा है, क्षमता है, उस हिसाब से आप दान करिए। गरीबों की मदद करिए, गरीबों को भोजन कराइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गौशाला में जाके गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाइए। इससे क्या होगा कि वर्ष आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, जो परेशानियां हैं कम होगा। सिंह राशि वाले जातक हैं, उनके लग्न में केतु है, तो सूर्य की राशि पर केतु का होना व्यक्ति बहुत सक्षम होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, व्यक्ति का आत्मबल से आत्मविश्वास के साथ बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा, उसके जो बहुत रुके हुए कार्य हैं पूर्ण होंगे, पारिवारिक स्थिति उसकी बहुत शानदार होगी, आत्मबल से वो व्यक्ति कार्य करेगा, उसका इंट्यूशन बढ़ेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, और व्यक्ति जो भी प्लानिंग करता है उसमें उसको सफलता मिलेगी। अगर घर में उसके अविवाहित जातक या जातिका है तो उसके विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपके घर में कोई भी न्यायालय में वाद विवाद चल रहा होगा, प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के, किसी भी केस को लेकर चल रहा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका आध्यात्मिक विकास होगा। अगर आप पूजा पाठ में रत हैं तो आपका उसमें विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, आपका अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, बात सोच समझ करके बोले, कुछ भी ना बोल दें, नहीं तो उससे आपकी महत्वता घटेगी। आपके सूर्य मंगल बुध शुक्र आपका पंचम भाव में होगा, तो आपकी संततियां बहुत अच्छा करेंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप में यह वर्ष आपके लिए उपलब्धियों का होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप अच्छा नंबर से अंक लाएंगे, अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर आप जातक या जातिका हैं, विवाहित हैं, आपके घर में अगर आप संतान की प्लान कर रहे हैं तो आपके घर में संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अगर आप पहले से किसी रोग के शिकार हैं, कोई गंभीर बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पत्नी से संबंध अच्छे होंगे, पत्नी को नौकरी मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता है समाप्त होगी। पिता से अच्छे संबंध बनेंगे, ससुराल से धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इनकम का जरिया बढ़ेगा। जो राजनीति में लोग हैं उनकी राजनीतिक कद बढ़ेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना, आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसका ध्यान रखना है कि अपने को खास तौर से बहुत सचेत रहने की जरूरत है। तेज गति की गाड़ी न चलावें, खर्च पर कंट्रोल करें। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, और जो खास तौर से व्यापारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, अगर उनका पैसा डूबा हुआ है, जो पैसा लगता है मर गया, नहीं मिल रहा है, वो पैसे उनके आने की योग बन रहा है। जो फिल्मी दुनिया में लगे हुए हैं, फिल्म उनका काफ़ी आगे बढ़ेगा, फिल्म से आपको लाभ मिलेगा और धन की स्थिति अच्छी होगी। और जो खेल के क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं विद्यार्थी, वो खेल के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, तो देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, उनका व्यापार प्रभावित हो सकता है। जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कार्य करते हैं वो दिवालिया हो सकते हैं। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेकर के अलर्ट रहना है, कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना है, बहुत ही अपने को बैलेंस तरीके से कार्य करें ताकि आपको बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। सरकार से लाभ मिलेगा आपको। अगर कोई सरकार से किसी बिंदु पर आपका वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपका समझौता हो जाएगा और सरकार से आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ वेल्थ पर ध्यान रखना है। सावधानी आपको क्या बरतनी है? आप बहुत मूडी हैं, झक्की हैं, जिद्दी हैं, तो उससे थोड़ा सा अपने को बचाना है। आलस्य, बहुत आलसी, किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है लेकिन अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ नहीं पाते, तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, आलस्य का परित्याग करिए, कोई चीज कल पर नहीं टालना है। उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष पर्यंत आपको क्या करना है कि भगवान सूर्य देव की आराधना करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है, पिता का आशीर्वाद लेना है, पिता का चरण स्पर्श करना है, और पूरे वर्ष भर आपको क्या करना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम एक माला प्रतिदिन आपको जप करना है। इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ वेल्थ प्रभावित नहीं होगा। अगर आप किसी अज्ञात भय से भयभीत हैं वो दूर होगा और आप अपने को काफी मजबूत महसूस करेंगे। गाय को रोटी गुड़ हरा चारा जरूर खिलावें और बंदर को केला जरूर खिलावें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत सिंसियर हैं, विजनरी हैं, प्लानिंग करते हैं, तो जो आपकी महत्वाकांक्षा है पूर्ण होगी। भाग्य से आपके कार्य साथ देंगे। आपके माता पिता का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, माता पिता से आपको सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की प्लान करते हैं तो खरीद सकते हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। परिवार में जो आपका दायित्व है उसको निर्वाह करने में सफल रहेंगे।
भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा, आपके भाई बहन अच्छा करेंगे, उनकी व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। और संतान को लेकर के जो चिंता है, संतान अच्छा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि उनकी टेरिटरी में दखल अंदाजी आपको नहीं करना है। अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है, तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है। अगर किसी प्रकार की यूरिन इन्फेक्शन हो गया, खाने पीने का इन्फेक्शन हो गया, पेट की इन्फेक्शन हो गया, उससे बचना है, उसका तुरंत इलाज कराना। कल पर नहीं रखना तो कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, ध्यान रखना है। किसी से ट्रैप ना हो, ये ध्यान रखना है। कोई आपके साथ षड्यंत्र कर सकता, उससे आपको बचना है। और सूर्य मंगल बुध शुक्र, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको बड़ा उच्च पद मिलने की संभावना बन रही है। आप भाग्य से अच्छा करें, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपने जो टास्क बनाया, टारगेट बनाया, उसमें आपको मैक्सिमम सफलता मिलने का योग है। और अपने खर्च पर कंट्रोल करिए। खर्च जैसे मान लीजिए कि आप जितना कमाते हैं उसमें 11 गुना खर्चा बढ़ सकता है, तो खर्च पर कंट्रोल करिए और अपने को इक्विलिब्रियम उसमें रखिए। आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करिए। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कैरियर के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छा। जो खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, देश में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो व्यापारी हैं उनको ध्यान रखना है कि उनका पैसा कहीं डूब न जाए, लेन देन सोच समझ के करना है, स्ट्रेंजर से व्यापार नहीं करना है। और जो भी कार्य करें अपने को सेफ जोन में करें। अगर आप बहुत ज़्यादा जोखिम भरा कार्य करेंगे तो आपके पैसे डूब सकते हैं, आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। प्रॉपर्टी तक खरीदते तो ध्यान रखना, नहीं तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अगर प्रॉपर्टी फ्रेश भी है तो भी वहाँ डिस्प्यूट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। और अपनी इंट्यूशन की बात माननी है। अगर आपको मान लीजिए कि कहीं से किसी का धन मिल रहा है, जैसे रिश्तेदारी में या अपने माता पिता या कहीं से आपको अगर धन मिलने की संभावना है, तो ध्यान रखना है कि उसमें बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो उसमें विवाद की स्थिति बनी रहेगी, आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखा जाए नेट सेल में तो कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष काफ़ी चुनौती भरा भी है और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। करियर के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है।